आदाब नाज़रीन, मैं आसिफ बासिम और मेरे साथ हैं बीजापुर के मशहूर मौरिख डॉक्टर मुश्ताक अहमद इनामदार और हमारे रूबरू भी जनाब बिलाल बिलावर साहब। तो आज ऐसे एक अननोन मोनूमेंट, जैसे आप देखते हैं कि बीजापुर में बहुत सारे तारीख़ी ऐसे अननोन मोनूमेंट्स हैं जिनका तस्करा कोई करता नहीं है, जो तारीख़ डिब्बे में बंद हैं। लेकिन आज ऐसे एक इमारत के रूबरू हम खड़े हुए हैं जिसके मुतालिक डॉक्टर मुश्ताक अहमद इनामदार इसकी इसे एक्सप्लोर करेंगे। तो डॉक्टर साहब खुशामदीद। शुक्रिया सर। तो ये जो मस्जिद नुमा इमारत नज़र आ रही है, ये क्या है? इससे पहले तो मैं लोकेशन बोलना चाहूँगा जी। जस्ट जो शिकार खाना रास्ता है ओपन स्कूल के जो बिसाइड बाजू में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक उस ज़माने की एक बड़ी आलीशान मस्जिद है। इस मस्जिद का जो पोर्शन है बहुत खस्ता हालत में है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको इसकी थोड़ी सी स्पेशल चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। मैं तो ये एरिया जो है नीचे है। हाँ, तो आप इसका प्लेटफॉर्म देख सकते हैं। तो ये कितना ऊपर है। मैं यहाँ से उधर से और मस्जिद बेहतर दिखाई देगा डॉक्टर साहब। जाएंगे उधर भी। हाँ। मगर फर्स्ट तीन कमान जो हैं, हाँ। तीन कमानों में ये मस्जिद बनाई गई है। जो सेंट्रल आर्च है, जो जहाँ मेहराब का जो आर्च है, और ये दो बाजू में जो आर्चेस हैं। तो इसका जो ये प्लेटफॉर्म जो बनाया गया है, तो आप देख सकते हैं तकरीबन 15 फीट है। बिलाल 15 फीट 15 फीट एलिवेटेड है, हाई एलिवेटेड मोनूमेंट है ये। तो ये बहुत ही सस्ता हालत में है। और ऊपर का आपको जो हमारे कॉर्निस है, कॉर्निस जो हैं लगभग पूरे गिर चुके हैं। हालत अच्छी है इसके अंदर की। तो थोड़ा सा हम साइड में जाएंगे, पीछे से भी दिखाएंगे। पीछे का हिस्सा आपको यहाँ से दिखा सकते हैं हम। तो ये हिस्सा जो है, ये जो है मेन जो एंट्रेंस है, जो ये है मेन एंट्रेंस। तो हम इसका पीछे का पोर्शन देखेंगे। किसके ज़माने की है ये, आपको क्या लगता है? स्ट्रक्चर तो सर मोहम्मद के पीरियड का लगता है, मोहम्मद आदिल शाह। तो हाई एलिवेटेड मोनूमेंट उसी ज़माने में बने हैं मोहम्मद के। मोहम्मद का ज़माना जो था, ये ऊंची इमारतें बनी हैं उस वक्त, उसी वक्त की लगती है। और पिछला जो हिस्सा है इसका, ये सामने के हिस्से से भी ब्रॉड हिस्सा है। तो एक्चुअली यहाँ पे मैं वैसे कहना चाहता हूँ, ये जो कंस्ट्रक्ट किया गया है ये नया है। मेहराब है, पीछे मेहराब है, जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ पे मेहराब है। और पीछे का जो हॉल है मॉस्क का, कमाने दिख रहे हैं, गिर चुके हैं, गिरे हैं। तो जो फर्स्ट पोर्शन में हमने देखा, उसी तरह ये सेकंड पोर्शन का हिस्सा है। तो लगभग आधी इमारत पूरा गिर चुकी है। और सिर्फ आधी एक पोर्शन जो ये तीन कमानों में बना हुआ एक पोर्शन है, तो उतना ही उधर बाकी है। बाकी का जो बैक साइड हम दिखा रहे हैं, तो ये ओरिजिनल जो यहाँ पे मेन प्रेयर हॉल मेहराब था, प्रेयर हॉल था इधर। तो ये सब बारिश इसकी वजह से गिर चुका है। तो आप देख सकते हैं ये ऐसे बहुत सारे मस्जिद बीजापुर में हैं। आपको थोड़ी थोड़ी सी मालूमात इस अननोन मोनूमेंट्स के बारे में हम देते रहेंगे आपको। तो ये शिकार खाने के पास रहने वाली एक खूबसूरत काले पत्थर में बनाई हुई मस्जिद है। देखिए बिलाल, जो आर्चेस के जो हिस्से दिख रहे हैं आप दो तो आर्चेस के हिस्से दिख रहे हैं, जो स्टोन जो फिक्स किया है, एक नया नमूना यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। जो कर्व बनता है पूरे पत्थरों से बनता है। तो इस तरह के जो की पत्थर जो हैं वहाँ पे लगाए गए हैं। और ये जो कमान जो वहाँ से निकल के पूरा इधर आए, तो पूरा एक कंप्लीट एक हॉल, ब्रॉड हॉल बनता था। तो फिलवक्त इस मस्जिद का नाम अल वहाब मस्जिद बोल के यहाँ के आबाद बहुत साल तक ये बहुत ही खस्ता हालत में रही। और इस वक्त इसका आबाद होना ये बहुत ही अच्छी बात है। जिन लोगों ने आबाद किया है इसको, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो मॉस्क है, पिछला जो हॉल है, इसका बहुत ही ब्रॉड हॉल है।
और मेहराब सेंटर में जहाँ पे हम खड़े हैं। तो बस इसी से छोटी सी जानकारी हम इस मस्जिद से आपको मस्जिद के पास से हम ठहर के आपको दे रहे हैं। फिर ऐसे ही जो आप नहीं देखे जो नॉन मोनूमेंट्स हैं बीजापुर के, हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आप इसी तरह आपका प्यार, आपका साथ हमारे साथ रहे। मैं यही हमारा जो स्लोगन है बोलना चाहता हूँ, सेव मोनूमेंट्स सेव हिस्ट्री। आसार कदीमा को बचाना हमारा फ़र्ज़ बनता है और तारीख तो पन्नों में रहती है। इस आसार कदीमा से हम तारीख को जानने की पूरी कोशिश करें और इन मोनूमेंट्स को बचाएं भी। सर जी देखिए, बीजापुर में मैं पढ़ा था, जैसे कि जो ट्रैवलर्स के अकाउंट है उसमें जो मैंने पढ़ा था कि बीजापुर में तकरीबन 400 से ज़्यादा मस्जिदें हैं। अच्छा। तो उसमें हम बहुत कम जानते हैं जो नाम है, और सबसे ज़्यादा तो अननोन मस्जिद ही है। तो उसमें एक मस्जिद जो अननोन मस्जिद है ये है, जो यहाँ के जस्ट मैंने बताया कि लोकल अल वहाब बोल के बोलते हैं, मगर ओरिजिनल इसका नाम पता नहीं क्या है। मगर ऐसे जो मस्जिदें हैं, कई गुमशुदा मसाजिद अभी जी क्या बाकी तारीख के पहलू में जो है छुपी हुए हैं। जहीं आप कदम कदम पे बीजापुर में आपको मस्जिदें मिलेंगे। एक चौराहे है तो वहाँ एक छोटी सी एक कमान वाली मस्जिद भी मिलेगी आपको। तो ये जो है सुल्तानों ने बनाया, उनके मिनिस्टरों ने बनाया, और चंद लोग तो ऐसे हैं जो अपने पूंजी लगाकर मस्जिद भी बना चुके हैं। वो ज़माने के ऐसे मस्जिद हैं, हम एक एक आपको दिखाते जाएंगे। तो नाज़रीन, बीजापुर की जो गुमशुदा तारीख़ी मकामात हैं उनमें आज एक तारीख़ी मकाम जो आज मस्जिद की शक्ल में आबाद है, जिसको डॉक्टर साहब और बिलाल साहब ने एक्सप्लोर किया। तो हमारा यही मकसद है कि हम बीजापुर की तारीख़ी इमारतों को यहाँ पर अवाम तक पहुँचाने का काम करें, इनकी मालूमात पहुँचाते रहें, और किस तरह बीजापुर एक ज़माने में तहज़ीब व सकाफ़त का मरकज़ रहा, ये तमाम बातें अब तक पहुंचाना हमारा काम है। इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। तो हम ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब ने जैसा कहा, सेव मोनूमेंट्स सेव हिस्ट्री, तो आसार कदीमा बचाएं, तारीख बचाएं। जी, ये हमारी पहचान है। हम सबसे यही अपील करना चाहते हैं कि ऐसे मोनूमेंट्स आपको कहाँ भी नज़र आए तो हमें ज़रूर इत्तला दें, कमेंट्स में बताएं। इंशाल्लाह हम उसको भी क्या है एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो आखिर में यही आपसे गुजारिश कि ऐसे तारीख़ी मकामात पर मुश्तमिल वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। तो लाइक करें और तमाम तारीख़ के चाहने वालों में शेयर भी ज़रूर करेंगे। अगली वीडियो में डॉक्टर साहब फिर हमारी मुलाकात नाज़रीन के साथ एक नए प्लेस पे होगी, नए तारीख़ी मकाम पर होगी। तब तक हम तीनों को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।